आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो महेश वर्मा जुबान फिसली, सच सामने आ गया। आपने अपने जोरदार तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने के जो तीखे सवाल हैं आपके, आज सामना करने का मौका मिला, इसके लिए हम आभारी हैं। को मक्खन लगाने से कुछ नहीं होने वाला। आपने मीनाक्षी जी के जो बयान है उसको लेकर जिस प्रकार से उसके आड़ में तमाम ये गलतियां, विसंगतियां और सारी चीज़ों को आपने गिना दिया और बता दिया, ये तमाम जो 95% विपक्ष के हमारे जो नेता हैं उसमें सबसे टॉप पे तो राहुल जी और सोनिया जी और चिदम्बरम जी का नाम लिया जा सकता है, और ये सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कोई आदेश से नहीं हो रहा है, और ईडी जो कानून से चलता है, कोर्ट कचहरी से चलता है, जहां एक प्रोसेस होता है, प्रोसीडिंग होती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, उसके तहत ये सब चीज़ें चलती है। और मीनाक्षी जी एक कानून की अच्छी जानकार भी हैं, उन्होंने इस दृष्टि से तो ये बात कही भी नहीं जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि देखिए देखिए वो सच सामने आ गया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। यूपी न्यूज की प्रखर निष्पक्ष निडर एंकर संदीप चौधरी और बीजेपी प्रवक्ता महेश वर्मा के साथ हुई तीखी बहस। संदीप चौधरी ने भाजपा की इस प्रवक्ता को लाइव डिबेट पर ही बख्शिया उधेरा। दरअसल ये बहस हो रहा था मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पर जो वार किया है वो विपक्षी पार्टी की नेताओं को डराने के लिए या सही में भ्रष्टाचार पर वार करने के लिए। संदीप चौधरी की तीखी सवाल सुनकर भाजपा की ये प्रवक्ता कैसे गुस्से में तिल मिलाने लगा, फिर संदीप चौधरी के साथ ही करने लगा बदनामी। एंकर ने पूछा था कि हेमंत बिश्व शर्मा, केसी येदियुरप्पा, अजित पवार, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी ये सब विपक्ष में था तब भ्रष्टाचारी था। जब से बीजेपी में शामिल होकर भाजपा साबुन से नहाया है तब से इन सभी की दाग धब्बे जितने भी था वो धुल गए। और कहा कि कर्नाटक इलेक्शन से पहले आपकी विधायक की एक लड़का 40 लाख केस लेते हुए पकड़ा गया, उस पर ईडी और सीबीआई क्यों नहीं गए। और सीबीआई ईडी तो बहुत दूर की बात है, कर्नाटक के इलेक्शन पे उसको स्टार कैंपेनर बनाया था और उससे खुद प्रधानमंत्री फोन करके उसकी हालचाल पूछा था। अगर इस तरह से बीजेपी सरकार भ्रष्टाचारी पर वार कर रहा है तो माफ कीजिएगा, ये सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकी। ये सुनने के बाद महेश वर्मा कैसे फर्क उठे, फिर दोनों के बीच का घमासान हुआ, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो। महेश भाई, जुबान फिसल जाती है, कई बार सच सामने आ जाता है। लोकसभा में सदन को संबोधित करते हुए बाद में कह दिया मैं तो मजाक कर रहा हूं। क्या ये मान लिया जाए? मैं रोक रहा हूं। नहीं है, असलियत आ गई क्या सामने कि डराया धमकाया जाता है। राहुल गांधी राहुल गांधी नहीं संसद में नहीं रुकिए, तेरा तो गेम बजाना पड़े। रुकिए। राहुल गांधी संसद में ये कहते हैं कि इस देश की न्यायपालिका और चुनाव आयोग जो है इस देश की जनता की गला दबाने का काम करता है। इसको क्या समझेंगे आप? और आज कहते हैं कि सत्यमेव जयते है। क्या मजाक है इस देश में? अच्छा, हमको सिखा रिया है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति ये क्या भूल गया? न्यायपालिका का इतना बड़ा हनन हो इस देश में, और आक्रामक आज आपका अंदाज देखकर अच्छा लग रहा है महेश भाई, आपका आक्रामक अंदाज देखकर अच्छा लग रहा है। नहीं समझ रहे हो आप? ये वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम हो गया क्या सच्चाई सरेआम हो गई कि नहीं? जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। मान लिया जाए कि डेमोक्रेसी की गला घोट दी गई है। कर्नाटक में जो चुनाव जीती है कांग्रेस, वो नहीं जीती है, मान ले हम। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या समझे इसको? किस तरह से जस्टिफाई करें? आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो न्यायपालिका का गला घोटने का जैसा है क्या, जो आज उनको राहत दे दिया कि भाई ठीक है अभी आपके वो स्टे मिल जाता है। ये वही राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत, सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में क्या टिप्पणी की है उसका भी संज्ञान लीजिएगा। ये हुई ना बात कि कोई वजह नहीं बताई गई, अधिकतम सजा क्यों दी गई की बात कर रहे हैं। नहीं आप चिदम्बरम जी की बात कर रहे हैं। ये वही चिदम्बरम जी हैं जिनकी अभी आप बड़े प्रशंसा के चिदम्बरम के सवाल अभी सुप्रिया श्रीनेत हैं। मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता हूं, लेकिन चक्की पीसिंग वाले अजित पवार अब बजट बनाएंगे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे सुनो, महाराष्ट्र का बजट वो बनाएंगे। अभी ईडी की जांच खत्म हो जाएगी। इस देश में चिदम्बरम जी ने जो कानून बनाया उसी कानून के वजह से वो अंदर गए, जिसमें उनको वो 6 महीने हमने उनको जेल में नहीं रखा, वो
कोर्ट ने रखा, उस कोर्ट से पूछो एक बार कि भाई तुम क्या कर रहे हो इस देश में। कुछ भी ईडी जो एफआईआर दर्ज करती है, जिसे ईसीआईआर कहा जाता है, वो कोर्ट के आदेश पर होता है या खुद ईडी कहीं भी जा सकती है? ये अख्तियार है उसके पास। ईडी को भेजता कौन है? पहले मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। एफआईआर का मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर एफआईआर हो गया तो आप अपराधी हो गए, आपसे पूछताछ ईडी कर ली तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। अच्छा, आपको जब तक आप गलत नहीं है, आप चोर के ताड़ी में तिनका। रुक, तेरे को बता देती हूँ। आज राहुल आपने उठाई है बहुत कि अच्छी बात कही, चोर के ताड़ी में तिनके वाली बात बहुत अच्छी बात कही। तो मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी तो भ्रष्टाचारी हैं, पर आरोप अभी साबित नहीं हुए। पर हेमंता बिस्वा शर्मा, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, बीएस येदियुरप्पा, नारायण राणे, केएस ईश्वरप्पा, वो तो आरोप हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और उनकी जांच कहां है, कहां तक पहुंची, ये कोई बताता नहीं है। के खिलाफ आप जो बात कह रहे हैं, ना 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 ना, आपको दिखाना चाहिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ क्या पेंडिंग है, नारायण राणे के खिलाफ क्या पेंडिंग है, बताना चाहिए। सुप्रिया श्रीदेव, वो जांच का क्या हुआ, मैं ये जानना चाह रहा हूं। जांच का क्या हुआ? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या जांच शुरू नहीं हुई? ईडी ने जांच शुरू नहीं की थी? क्या ईडी जांच नहीं कर रहा था अजित पवार की, जो अब महाराष्ट्र का बजट बनाएंगे? नहीं चलेगा इस देश में, ना ना। क्या आप ही लोग प्रफुल्ल पटेल पर यह आरोप नहीं लगाते थे कि एयर इंडिया के विमानों की खरीद में घोटाला हुआ, इकबाल मिर्ची से उनके संबंध हैं, आज वो आपके साथी हो गए, घटक हो गए? साहब, आप तो ये कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह सरकार में जो है 130 ईडी के छापे पड़े, 21 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, कोर्ट के कहने से सब जांच आदेश हुए, पूरा देश देखता रहा, उसका परिणाम कांग्रेस भुगती है। आज जो है कांग्रेस कहीं इस देश में मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। उस जनादेश का कहीं उन लोगों ने भ्रष्टाचार के नाम पर इस देश में लूट मचाया। वो 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का क्या हुआ जो अजित पवार ने किया था? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अजित पवार और एनसीपी ने जो 70,000 करोड़ का मैं तो भ्रष्टाचार किया था, वो क्या अगर हुआ? मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अगर फिर वही बात मैं कह रहा हूं, वो 70,000 करोड़ में उप मुख्यमंत्री पीछे भी थे, अभी भी हैं। तो सवाल यह है कि उनके ऊपर, उनको लेकर हमने कोई उनको फेवर किया है? आप बता दीजिए। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूं, मैं नादान हूं, मैं नादान हूं, अनजान हूं महेश भाई। आप नादान नहीं है। एक मिनट मुझे समझाइए ना, मुझे एक मिनट का वक्त दीजिए। अनिल देशमुख जेल चले जाते हैं, नवाब मलिक, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, इनमें से जो आपके साथ आता है वो नहीं सही पकड़े हैं। अनिल देशमुख के ऊपर आपको एतराज है? जिस गृह मुझे एतराज कतई नहीं है। भ्रष्टाचारी की जगह जेल होनी चाहिए। भ्रष्टाचारी को लाल कालीन बिछाकर उसकी ताजपोशी नहीं होनी चाहिए। यू आर राइट ब्रो। वो किसी का भी हो, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हम अरे सर, राहुल गांधी जी का हम ताजपोशी क्यों नहीं कर रहे हैं? रेड कारपेट क्यों नहीं डाल रहे हैं? यही तो आज के डेट में सवाल उठ खड़ा हुआ है इस देश में कि इनके लिए हेमंता बिस्वा शर्मा की, शुभेंदु अधिकारी की, नारायण राणे की, इन सबको अपने पास बुला लिया, वॉशिंग मशीन में धुल गए। तू समझा? हाँ। मैं चुनौती देते हुए ये कहता हूं आपको, डंके की चोट पे कह रहा हूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ आप कोई ऐसा प्रूफ लाके दे दो। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से हेमंत बिस्वा शर्मा एक प्रूफ देने का काम संदीप चौधरी का नहीं है। जांच एजेंसियां इसी के लिए होती हैं, और जांच एजेंसियां क्या एक तरफा हो जाती हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सुप्रिया श्रीनेठ पर ये कानून तो पीएमएलए, इसको जो वो दांत टीथ भी दिए, वो तो आपकी सरकार ने दिए थे। कानून तो आपका बनाया हुआ है। अब आप कह रहे हैं जी इसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। तो रुको जरा, सबर करो। भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचने में, अडानी का पर्दाफाश होते ही 9 दिन के बाद कोर्ट से तुरंत स्टे हटा लेने में, उसी व्यक्ति ने जिसने स्टे मांगा था, 4 हियरिंग्स में ये हुआ, ये करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा बड़ा आईना निचली अदालतों को भी दिखाया है, जिस पर सॉलिसिटर जनरल को भी लपेटा गया है। बात तो सही है। राहुल गांधी का सदन में होना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बेखौफ, निर्भीक, निडर आवाज मोदी जी की आंख में आंख डालकर उनसे पूछे कि मणिपुर जल रहा है और आप सदन छोड़कर क्यों भाग रहे हैं। आपने बोली हमने कानून बनाया था। हां, हमने कानून बनाया था विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे लोगों के लिए,
जो इनकी नाक के नीचे से बड़े बड़े घोटाले करके देश छोड़कर भाग गए। हमने कानून बनाया था कि देश की संपत्ति को चंपत कर कर चूना लगाकर लोग भाग न जाएं, उनको वापस लाया जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 9.5 साल से सरकार आपके पास है, 9.5 साल से आपके पास संस्थाएं हैं, संसाधन है, सब कुछ है। आप एक व्यक्ति को वापस लेकर नहीं आ पाए 9.5 साल से, और अब दोबारा से आप झुंझुना भ्रष्टाचार का सुप्रिया, क्या आप कि विपक्ष के खिलाफ अपनी एजेंसियों को अपना फ्रंटल बनाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और मीनाक्षी लेखी के मुंह से बात ऐसे ही अनायास नहीं निकल गई, उनसे सच बया हो गया। उनका घमंड, उनका अहंकार सरकार का एजेंसियों को अपने पेट पालतू जानवरों की तरह यूज करना निकल गया। सही पकड़े हैं। बैठ जाओ शांति से, नहीं तो तुम्हारे घर ईडी पहुंच जाएगी। ये सत्ता का नशा उनके सिर चढ़कर बोल रहा था और ऐसे अनायास बात नहीं निकल गई। सही बात है। और जो प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं, ये भ्रष्टाचारियों का एक गिरोह है जो ये इंडिया आपने अलायंस बना लिया है और ये अपनी जान बचाने के लिए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन, नवाब मलिक, अनिल देशमुख, तेजस्वी यादव के, कविता, कार्ति चिदम्बरम, DK शिव कुमार, ये सारे आरोप झूठे हैं, अनर्गल हैं। अभी बता है भाई, अभी बता है। 9.5 साल से सत्ता आपके हाथ में है, सारी एजेंसियां आपके हाथ में, जांच आप जिसकी जब चाहे कराते हैं, जो चाहे सबूत लेके चले आते हैं। अगर इनमें से एक भी केस में जरा सा भी सच और तथ्य होता तो लोगों को जेल भेज दीजिए, कन्विक्ट कराइए। एक व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हुआ है पिछले 9.5 साल में। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, क्योंकि ये राजनीति और द्वेष और प्रतिशोध से प्रेरित सारे केसेस हैं, ये असलियत है। मोदी जी भ्रष्टाचार का झुंझुना बजाते हैं, अडानी पर आपका मुंह नहीं खुलता। अडानी का चीन से संबंध, अडानी की शेल कंपनीज के बारे में चर्चा होती है, अडानी ने घोटाला किया शेयर मार्केट में, उस पर आप नहीं बोलते। इस महा घोटाले को आपको पूरा संरक्षण है। श्री सीमेंट को खरीदने कोई और कंपनी जाती है, उस पर IT रेड हो जाती है। आपको ये पता है ना, श्री सीमेंट ने डाला सांघी इंडस्ट्रीज को खरीदने की बिड, IT रेड हुई, वो रेस से बाहर हुआ, अडानी ने कल वो कंपनी खरीद ली। इस तरह से आप अडानी की मदद करते हैं। मोदी जी वाह। जिस अडानी की आप बात कर रही हैं सुप्रिया, उन्हीं के साथ आप ही की राजस्थान सरकार, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, 70,000 करोड़ का MOU भी कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हम ना बिजनेस के खिलाफ है ना अडानी के खिलाफ है। हम किस चीज के खिलाफ है? हम खिलाफ है कि अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और नीति, नहीं ऊ ना करिए, सुनिए, अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग ने लिखित में कहा है कि अडानी के लिए SEZ और एयरपोर्ट नहीं देने चाहिए, तो आप रूल रातों रात जो बदलते हैं, हम उसके खिलाफ है। अडानी को अपने हवाई जहाज पे बिठा के जो आप दुनिया भर में घुमाते हैं अपनी ऑफिशियल ट्रिप्स में, और उसके बाद उनको प्रोजेक्ट मिलता है, हम उसके खिलाफ हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, हम खिलाफ हैं कि लोगों की कनपटी पर ED और इनकम टैक्स की बंदूक रखकर उनको रेस से बाहर कर दो, अडानी को प्रोजेक्ट मिल जाए, उसके खिलाफ हैं। हम खिलाफ है कि NCLT में 80 से 90%। तो यहाँ भी पॉलिटिकल कन्वीनियंस है क्या? एक मिनट सुप्रिया, तो सबको एक ब्रश से पेंट मत करिए। ये हुई ना बात। AK वाजपेयी, एक भी कन्विक्शन नहीं हुई और भ्रष्टाचारियों का गिरोह है पूरा विपक्ष। हुई है एक भी कन्विक्शन पिछले अभी आपने 9 सालों में डाटा पढ़ा था इसका, हाँ, ना 1142 में चार्जशीट फाइल हुई, ठीक है, 25 में ट्रायल कंक्लूड हो गया और 24 में कन्विक्शन हो गया। 18 साल में चूतिया बनाया तुमको। को ब्लेम करोगे? पिछले 9.5 साल में कितनी कन्विक्शन हुई? प्लीज आप किसको ब्लेम करेंगे बताइए? किसको? आप, मैं जानना चाह रहा हूं ना। ट्रायल कंक्लूड करने का काम होता है कोर्ट का। अच्छा, स्टूडियो में बैठ के आरोप लगा दें, आप कहेंगे विपक्ष भ्रष्टाचारी, पर सवाल पूछा जाएगा अजित पवार का, सवाल पूछा जाएगा प्रफुल्ल पटेल का। अरे अभी आरोप कहां साबित हुए हैं? नहीं सुधरोगे रे तुम लोग, नहीं सुधरोगे। संदीप जी, आप आरोप लगाओ, सही आपकी तरफ आ जाए तो वो आरोप निराधार। देखिए, ना हम आरोप लगाने वाले हैं, ना हम किसी को छोड़ने वाले हैं। ये एजेंसियों का काम है, एजेंसी आरोप लगाएंगी, इन्वेस्टिगेशन करेंगी। अच्छा, एजेंसीज का काम है। एक मिनट, एजेंसीज अभी तो वो सुप्रिया आपको सिखा रही थी कि एंकरिंग के वो देखिए, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर।
दोस्ती करने नहीं आया नहीं, हूं, वो सिखा सवाल नहीं पूछने दिया आया आपको हूं कि पहले और मेरे को किसी बोलने का दो, फिर पीछा सवाल नहीं करना। छोड़ता हूं। तो आप वो फार्मूला हम पे भी वही लागू करो, हाँ, पहले हमें करिए बोलने ना। दो। हाँ, बोलने दीजिए। देखो ऐसा है, हम ये कह रहे कि स्टूडियो में बैठ के ट्रायल नहीं होगा। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम करेंगी। हमारे मतलब आपको मत सिखा। और ये कभी नहीं बताओगे हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जांच कहां है, कहां हम पहुंची? क्यों बताएंगे? शुभेंदु, ये सरकार ये का काम आपने नहीं। जो ये जनता- शुभेंदु एक अधिकारी के सेकंड, खिलाफ एक जांच कहां पहुंची? मैं बताता हूं। अजित पवार के खिलाफ अब जांच रुक जाएगी क्या? आपकी प्रफुल्ल रिसर्च पटेल की- के खिलाफ आपकी अब जांच रिसर्च रुक है। जाएगी क्या? अरे मैं क्या बताऊं मैं? या आरटीआई लगा के पूछ किसी लो। को पता ही नहीं लगा। अब आरटीआई हम पता लगाएं, सारे सरकार डाटा नहीं आप बताएगी। दे रहे हो, सरकार है ना? नहीं बताएगी। देखिए सरकार तो जब ये अच्छा, ये एजेंसीज इंडिपेंडेंट है ना। अच्छा, ये फंस गया। ईडी और उसकी निष्पक्षता और उसकी स्वायत्ता पर आता हूं कि नहीं, सरकार के कहने पे थोड़ा काम करती है। सरकार की इतनी दिलचस्पी क्यों कि एक संजय मिश्रा वो 5 साल तक बने रहे ईडी के डायरेक्टर। 2 साल का कानून, उसे 5 में बदला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, मैंडमस की अपील लगी हुई है। 15 सितंबर, बस बात खत्म। एक अधिकारी से इतना प्यार क्यों सरकार को? ये फंस गया। जवाब इसका बड़ा सीधा है। बताइए। कि अगर आपके चैनल में कोई एफिशिएंट ऑफिसर है तो कौन उसको छोड़ना चाहेगा? अच्छा, बड़ा सीधा जवाब कानून है। बदल दिए जाएंगे। बड़ा सीधा जवाब है। कानून बदल दिए ये जाएंगे। डिस्क्रिशनरी पावर है कि अच्छे ऑफिसर्स को आप एक्सटेंशन, एक संजय मिश्रा को नहीं मिली है, प्लीज। रुक, तेरे को बताते 3 जो महीने भी के ऑफिसर लिए अच्छा हो- अक्टूबर 2018 में अंतरिम निदेशक बनाया गया। नवंबर में 2 साल के लिए फुल टाइम निदेशक। 2020 में 1 साल की एक्सटेंशन, 2022 में 1 और साल की एक्सटेंशन, कानून में भी फेरबदल, फिर 2022 से 1 और साल की एक्सटेंशन। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इसको आप ये कनेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अच्छा। ईडी सीबीआई मिसयूज हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है कि कोई मिसयूज नहीं हो रहा, हम कोई गाइडलाइन नहीं देंगे किसी केस में। और ये 5 साल जो बनाकर रखने की बात पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट? अभी फिर टाइम बढ़ा दिया सितंबर तक, सितंबर उसके बाद 15 दूसरा आ जाएगा। देखिए ये सरकारी प्रोसेस है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इन्होंने कहा कि कोर्ट की गलती है, इतना टाइम लगा देते हैं ट्रायल में। तो सर ये बता दीजिए, जो 5906 केसेस डले उसमें सिर्फ 1142 में चार्जशीट डली, बाकी में चार्जशीट नहीं डली, ये किसकी गलती दर्शाता है आपको? 0.4% कन्विक्शन रेट है सर, उसको आप 96% बताते हुए सरकार ने शर्म बताया आनी है। चाहिए। क्या 25 केस और कन्विक्ट कर दिए? सरकार ने शर्म ये- आनी चाहिए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। डीके कुमार के यहाँ 11 करोड़ रुपया की नकदी मिलती है, वो नकदी नहीं है। 600 करोड़ रुपया अटैच, 600 करोड़ की संपत्ति अटैच होती है। के.एस. देश के वो एक ईश्वरप्पा राज्य के के घर मुख्यमंत्री जो चुनाव है, से पहले शहर उनके बनाए बेटे जाते के हैं। पास 40 लाख रुपए कैश मैं कह रहा हूं- मिलता है। आप स्टार प्रचारक उनको बना रास्ता देते हैं, दिखाया गया। प्रधानमंत्री उनको बाकायदा फोन बिल्कुल। करते हैं। ये क्या बात करते हैं? आप ये गलत कह रहे हैं कि अच्छा। स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री उनको फोन करते हैं। दोनों चीजें मैं सही फिर कह रहा आपको हूं। करेक्ट करता हूं। और अब रही बात ना ना कि ना जो ना, आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, आप कोई हो गलत सकता है, कोट नहीं आपकी- कर रहा हूं। आपकी मनमर्जी है, मनमर्जी नहीं, आपकी मनमर्जी है। सबके सब चोर है साले। नमस्कार।